हेलो एवरीवन, मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। आज हम लोग हमारी बॉडी से रिलेटेड कुछ 15 फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुपरमैन, ही मैन और स्पाइडरमैन को बिल्कुल देखा ही होगा। इनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ स्पेशल फैक्ट्स होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर भी कुछ स्पेशल फैक्ट्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी भी ग्लो करती है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में से भी लाइट निकलता है, बिल्कुल बल्ब की तरह। हमारे जो हेयर्स होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं वो टेस्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे जो बाल होते हैं वो टेस्ट कर सकते हैं। हमारा जो बॉडी का स्केलेटन होता है वो हर 10 साल में नया हो जाता है। अगर हमारे स्टमक के अंदर रेजर ब्लेड चला जाए तो स्टमक के एसिड्स उसे पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देंगे, उसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो ऐसे ही कुछ 15 फैक्ट्स है जो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर समय समय पर जो पुराने सेल्स होते हैं वो नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे जो स्केलेटन, हमारे जो बोन्स के सेल होते हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होके नए सेल्स बन जाते हैं। तो इसीलिए हर 10 साल के अंदर हमारा जो स्केलेटन होता है वो पूरी तरीके से नया बन जाता है। तो जो बॉडी का स्केलेटन रहेगा वो हर 10 साल में नया हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियां होती है वो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो हमारी बॉडी में जो सबसे स्ट्रांग बोन होती है वो फीमर होती है। ये फीमर जो है हमारी बॉडी से 30 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, 30 गुना ज्यादा वजन सपोर्ट कर सकती है। अगर हम कोई एवरेज इंसान की बात करें तो जो एवरेज इंसान की जो फीमर होती है वो लगभग 2720 किलोग्राम का वजन उठा सकती है। जब हम पैदा होते तो हमारी बॉडी के अंदर 300 बोन्स होते हैं, लेकिन जैसी जैसी हम बढ़ने लगते हैं तो ये 300 बोन्स में से कुछ बोन्स ज्वाइंट हो जाते हैं और जब हम पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं तो ये 300 बोन्स ज्वाइंट होकर बन जाते हैं 206 बोन्स। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा बोन्स होते हैं हमारे पैर में, हमारे फीट्स में। अगर दोनों फीट्स की बात करेंगे तो दोनों पंजों के अंदर हमारे पास 52 बोन्स होते हैं। सबसे छोटी बोन्स हमारे कान में होती है, हमारे ईयर्स में होती है, जिसे हम स्टेप्स बोन कहते हैं। ये जो स्टेप्स बोन होती है ये हमारे ईयर के, हमारे कान के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होते हैं वो मूवमेंट मसल्स की वजह से होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग की बात यह है, हमारे जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स के अंदर मसल ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो फिंगर्स होते हैं बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं। हमारे जो बाल होते हैं वो टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे जो बाल होते हैं, हमारे जो हेयर्स होते हैं वो टेस्ट कर सकते हैं। ये बाल हमारे सर पर नहीं बल्कि हमारे नेसल कैविटी यानी हमारे नाक में प्रेजेंट होते हैं, हमारे नेसल पैसेज में प्रेजेंट होते हैं। जब इम्प्योरिटीज हमारी नाक के अंदर एंटर होती है बॉडी में जाने के लिए तो ये जो बाल होते हैं नाक के अंदर ये इम्प्योरिटीज को रोके रखते हैं। तो ये इम्प्योरिटीज को कैसा रोकेंगे? ये जो बाल होते हैं ये टेस्ट करते हैं। अगर वो इम्प्योरिटीज का टेस्ट कड़वा रहा, बीटर रहा तो वो इम्प्योरिटीज को अंदर नहीं जाने देते। तो ये इम्प्योरिटीज हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पाते। ये सिर्फ और सिर्फ होता है बालों की टेस्ट करने की क्षमता की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा कि बल्ब के अंदर से लाइट निकलती है, बल्ब भी ग्लो होने लगते हैं। उसी तरीके से ह्यूमंस की बॉडी के अंदर से भी लाइट निकलती है, ह्यूमन की बॉडी भी ग्लो होने लगती है। लेकिन जब ह्यूमन की बॉडी में से लाइट निकलती है वो लाइट हमारी आंखें नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि हमारी बॉडी में से जो लाइट निकल रही है वो लाइट की इंटेंसिटी 1000 गुना कम है जो इंटेंसिटी की लाइट हमारी आंखें देख सकती है। इसीलिए ये लाइट हमें नहीं दिख पाती। एक स्टडी के हिसाब से ये पता चला है कि हमारी बॉडी में से सबसे ज्यादा लाइट शाम में 4 बजे निकलती है और सबसे कम लाइट सुबह 10 बजे निकलती है।
अगर हमारे स्टमक के अंदर एक रेजर ब्लेड चला जाए तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर कुछ एसिड्स होते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड इतने पावरफुल होते हैं कि ये रेजर ब्लेड को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं, रेजर ब्लेड को पूरी तरीके से मेल्ट कर सकते हैं। एक स्टडी के हिसाब से पता चला है कि जो एसिड स्टमक में होता है, अगर हम उसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो वो स्टमक के एसिड में अगर हम रेजर ब्लेड रखेंगे तो रेजर ब्लेड का जो प्रपोर्शन रहेगा वो 63% रेजर ब्लेड का प्रपोर्शन कम हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब जो हमारा खाना कंप्लीट डाइजेस्ट होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, वो इंटेस्टाइन में होने वाला है। तो ये इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन अगर ये इंटेस्टाइन को हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारी जो हाइट है, हमारी हाइट से 4 गुना ज्यादा बड़ा रहेगा। यानी अगर किसी की हाइट 6 फीट है तो उसका इंटेस्टाइन को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो इंटेस्टाइन की हाइट हो जाएंगी 24 फीट, 24 फीट। लेकिन फिर भी हम इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत कम जगह लगती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कम जगह लगने की वजह से हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जैसा हमारे फिंगर्स के अंदर यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, हमारे आंखों के रेटिना के अंदर भी यूनिक फीचर्स होते हैं, उसी तरीके से हमारी जो टंग होती है, हमारी जो जबान होती है, हमारे टंग के अंदर भी स्पेशल प्रिंट होता है। ये प्रिंट हर इंसान के लिए बिल्कुल भी अलग होता है। आपने देखा होगा कि ह्यूमंस बात बात पर रोने लगते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग की बात यह है कि पूरे एनिमल्स में से सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा एनिमल है, हम इंसान ही एक ऐसे एनिमल है जो रो सकते हैं, बाकी कोई भी एनिमल नहीं रोता। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर इतना फैट होता है कि अगर हम वो फैट को निकाल ले तो वो फैट की मदद से हम लोग 7 साबुन बना सकते हैं, यानी कि 7 बार्स ऑफ सोप हम लोग बना सकते हैं। वो फैट जो फैट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।